करुणा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ, मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। अरे रुक, क्यों जाती है उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ, तुम कैसी बात करती हो? मेरे सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और शोभा दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ करुणा बहुत गरीब घर से थी, तो शोभा गांव की जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा, मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? शोभा मत जा, कोई बहाना बना दे। काश यह मेरे बस में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी तो नहीं। और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगते हैं। करुणा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती। उधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। शोभा शहर से अपने सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ रोकती है। बेटा, वह लोग बहुत बुरे हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। शोभा करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर करुणा दरवाजा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला हो गया था। इधर करुणा भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए। एकदम अप्सरा सी लग रही थी। करुणा एकदम उसे देखी जा रही थी। उसे देखकर शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ी रखेगी? हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देख तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? शोभा ने अंदर जाकर देखा तो एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी। पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थी। शोभा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की, तभी शोभा ने रोका। अरे चाची, क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो। मैं शोभा हूँ, करुणा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है। थोड़ी खाएगी पिएंगी तो ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई? आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिल आऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। बेटी, पास ही के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है। रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज्यादा है। बेटी, इसके पिता चल बसे। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके शादी हो जाए तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछे तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसी होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपने माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर जवाब दे चुका है। कैंसर है आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है। तू भी मत बताना। फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है, तेरे शादी करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। ये कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। इसकी क्या जरूरत थी? करुणा, एक बात याद रखना, मैं कहीं भी रहूँ, गाँव में या शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधे मेरे पास चली आना। तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे। अगली बार आए तो पता लगा मेरी सहेली अपने ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। करुणा हंसते हुए चाय बनाने चल दी। कुछ देर बाद करुणा और शोभा चाय पीने लगी। शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैं एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। यह तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फोन पर सारी बातें बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तब समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है।
बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शोभा करुणा से मिलने गांव आती है। शोभा करुणा से मिलती है। करुणा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। करुणा, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ दिन में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपने गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वह गांव गई भी, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वह उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी, तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वह दबा नहीं पाती। वो करण को फोन करती है। करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? माँ की याद आ रही है। नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी बात पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने की उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई? माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से नहीं मिल पाई, सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर शोभा की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा, जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। शोभा को देखकर करुणा की जैसे चीख निकल गई। शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। शोभा माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर कमरे में ले गई और उसे बैठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आ गया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई, जो उसे बेचैन कर गई। काफी देर बैठने के बाद शोभा ने करुणा से पूछा, तूने कुछ खाया? शोभा, बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरी प्राण भी निकल जाए, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? चिंता मत कर, मैं अभी यही हूँ, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई, तब उसकी ताई से शोभा ने कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। बेटी, सुबह जरूर आ जाना। तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बांध गई। करुणा को सोते छोड़ शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब करुणा का क्या होगा, यह सवाल बार बार इसे परेशान कर रहा था। सुबह होते ही शोभा करुणा के पास पहुंच जाती है। दिन भर वही रुकती है। इसी बीच कई बार करण का फोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर शोभा करुणा से कहा, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन नंबर है, कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। शोभा वापस आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोभा किसी काम से अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो?